नमस्कार। आज हम लोग मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। आज सबसे अधिक यूज होने वाली एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह वीडियो सिर्फ आपको जानकारी प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो के आधार पर खुद मेडिसिन का सेवन ना करें। बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही मेडिसिन उपयोग करें। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक का सेवन नहीं करना चाहिए। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक बीटा लैक्टम फैमिली का एंटीबायोटिक होता है। किस फैमिली का है? बीटा लैक्टम फैमिली का है एंटीबायोटिक। इसको सबसे पहले पेनिसिलिन से डिराइव किया गया था। इसी वजह से एमोक्सिसिलिन को पेनिसिलिन का डेरिवेटिव भी बोलते हैं। यह एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह एंटीबायोटिक जिसको लेबोरेटरी में तैयार किया जाए वह सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक कहलाती है। सबसे पहले एमोक्सिसिलिन को 1958 में डिस्कवर किया गया था और मेडिसिन के रूप में 1972 में इसको यूज किया गया था। कब किया गया था? 1972 में। ये स्ट्रक्चर है आपका एमोक्सिसिलिन का। इसमें यहाँ पे OH ग्रुप होगा। ठीक, आगे देखेंगे अपन मोड ऑफ एक्शन। तो जो हमारा एमोक्सिसिलिन होता है ये बैक्टीरिसाइडल होता है। साइडल का मतलब होता है किल करना। ठीक है, तो यह बैक्टीरिसाइडल एक्शन प्रोड्यूस करता है। यह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया में काम करता है। यह जो हमारा पेनिसिलिन है, यह पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया में असर करता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बायोसिंथेसिस को और उसके सेल वॉल की रिपेयरिंग को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल को रिपेयर नहीं कर पाता और अपने लिए प्रोटीन विटामिन नहीं बना पाता, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से एमोक्सिसिलिन हमारा असर करता है। रूट की बात करें तो एमोक्सिसिलिन जनरली कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, डिस्पर्सिबल टैबलेट फॉर्म में, च्यूएबल टैबलेट फॉर्म में और बच्चों के लिए सस्पेंशन फॉर्म में उपलब्ध रहती है। साथ ही साथ इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है, लेकिन इंजेक्शन फॉर्म में कम मात्रा में ही यूज होती है। ठीक है, आगे देखेंगे अपन अवेलेबल ब्रांड, मार्केट में कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल है एमोक्सिसिलिन के। तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड है मॉक्स, दूसरा है नोवामॉक्स, तीसरा है बायोमॉक्स फाइजर कंपनी का और चौथा होता है एल्केम कंपनी का अल्मॉक्स। इसके अलावा और बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। तो मॉक्स की बात करें तो यह 250 mg और 500 mg दो स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। नोवामॉक्स भी 250-500 mg में अवेलेबल है। बायोमॉक्स भी 250-500 mg में अवेलेबल है। मॉक्स होता है तो इसके 250 mg का रेट 36 रुपीज़ है और 500 mg का 110 रुपये है। नोवामॉक्स का 37.12 और 110 रुपये 500 mg का। लगभग सभी ब्रांड के रेट एक समान है। ठीक है, तो ये इसके मार्केट में उपलब्ध ब्रांड हैं। मॉक्स और नोवामॉक्स ये दोनों सबसे ज़्यादा चलने वाले एमोक्सिसिलिन के ब्रांड हैं जो हर जगह अवेलेबल होंगे। यूजेस देखें तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में अगर किसी को यूरिन के रास्ते में जलन हो गई है या कोई इन्फेक्शन है, उसको ठीक करने के लिए एमोक्सिसिलिन देते हैं। कान के मिडिल भाग में ओटाइटिस मीडिया में अगर कोई इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट करने के लिए एमोक्सिसिलिन दिया जाता है। गोनोरिया पुरुष और मेल के जननांगों में होने वाली बीमारी होती है, जिससे पेशाब करने में जलन होती है। पेशाब के रास्ते में महिलाओं को इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए एमोक्सिसिलिन देते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में एमोक्सिसिलिन यूज होता है। डेंटल में कोई प्रॉब्लम है, डेंटल एब्सेस वगैरह है या दांतों में मवाद बन गया है, कोई प्रॉब्लम्स है, उसमें अपन इसको देते हैं। टॉन्सिलाइसिस है, अगर गले में टॉन्सिल बढ़ गया है, टॉन्सिल इनलार्ज हो गया है या टॉन्सिल में कोई इन्फेक्शन हो गया है, उस केसेस में अपन एमोक्सिसिलिन को देते हैं। टाइफाइड फीवर, साल्मोनेला टाइफी एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से टाइफाइड फीवर होता है। तो अगर किसी को टाइफाइड फीवर है तो उसको ठीक करने में भी एमोक्सिसिलिन दिया जाता है।
निमोनिया के केसेस में भी एमॉक्सिसिलिन देते हैं। और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मतलब गले के ऊपरी हिस्से में अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको अपन ठीक करने के लिए एमॉक्सिसिलिन देते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में भी एमॉक्सिसिलिन का अच्छा रिजल्ट है। डोजेस की बात करें तो एमॉक्सिसिलिन हमारा 250 mg 500 mg कैप्सूल के फॉर्म में उपलब्ध है। तो एडल्ट को अपन 2 times a day मतलब कि दिन में 2 बार देते हैं। कितनी बार देते हैं? 2 बार देते हैं। अगर आवश्यकता पड़ने पे डॉक्टर के अनुसार अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो इसको अपन 3 बार भी दे सकते हैं। जनरली 250 mg या 500 mg जो कैप्सूल होती है इसको दिन में 2 बार देते हैं। 10 साल से लेके 12 साल तक 13 साल का अगर बच्चा है तो उसको 250 mg अपन 2 बार देते हैं। 12 साल से ऊपर का कोई एडल्ट है तो उसको अपन 500 mg दिन में 2 बार देते हैं। चाइल्ड बच्चा है अगर 0 से लेके 5 साल तक उसको अपन 125 mg दिन में 2 बार देते हैं। और अगर 5 साल से 10 साल के बीच में है तो 250 mg 2 बार देते हैं। ये सस्पेंशन फॉर्म में उपलब्ध है, सिरप के फॉर्म में उपलब्ध है, तो बच्चों को इसको सिरप फॉर्म में देते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो जनरली एमॉक्सिसिलिन लेने से डायरिया होना सामान्य बात है। इसीलिए आप देखोगे कि मार्केट में बहुत सारी जो एमॉक्सिसिलिन की टैबलेट आती हैं वो लैक्टिक एसिड बेसिलस के साथ में आती हैं जिससे डायरिया काज ना करे। तो एमॉक्सिसिलिन लेने पे डायरिया होना सामान्य बात है। जॉइंट पेन होने लगता है, बॉडी में रेसेस आ जाते हैं, कभी कभी वोमिटिंग होती है, एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में हो सकती हैं, ड्राई माउथ, नोसिया, हेडेक, ये एमॉक्सिसिलिन लेने से सामान्य साइड इफेक्ट होते हैं जो कुछ समय बाद जैसे ही बॉडी एडाप्ट कर लेती है एमॉक्सिसिलिन को तो ये अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब अपने आप ये गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर ये लगातार बने रहें तो डॉक्टर से संपर्क करें और इस दवाई को वहीं पे स्टॉप कर दें। आगे फर्दर डॉक्टर के कहने पे जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करे उसके हिसाब से आगे की दवाइयाँ लें। कोई भी दवा प्रेगनेंसी में सुरक्षित नहीं है, लेकिन एमॉक्सिसिलिन को डॉक्टर के सलाह पर प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं। अपने से यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी दवा WHO के अनुसार सुरक्षित नहीं है, परंतु डॉक्टरी सलाह पे एमॉक्सिसिलिन को अपन ले सकते हैं। एमॉक्सिसिलिन लेने से पहले सेंसिटिविटी चेक कर लें। अगर किसी को एमॉक्सिसिलिन से हाइपर सेंसिटिविटी है मतलब कि एलर्जी है तो डॉक्टर को बताएं और एमॉक्सिसिलिन ना लें। फार्माकोकाइनेटिक की देखें तो फार्माकोकाइनेटिक जो हमारे एमॉक्सिसिलिन का होता है, अगर इसको अपन माउथ मतलब ओरली माउथ से मुंह से किसी को अपन मेडिसिन देते हैं तो 95% मेडिसिन जो है तो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। तो इसको अपन बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं कि मतलब ड्रग कितना एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे ब्लड में अवेलेबल है। तो एमॉक्सिसिलिन अगर अपन ओरली देते हैं तो 95% ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी रहती है। इसका 30% जो है तो लीवर से बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब ये हमारा ड्रग जो एमॉक्सिसिलिन है इसका मेटाबॉलिज्म लीवर से होता है। प्लाज्मा हाफ लाइफ 61.3 मिनट की होती है, मतलब कि 61.3 मिनट के बाद इसका असर कम होना चालू होता है और फाइनली असर कंप्लीट होने के बाद जो है तो ये किडनी से एक्सक्रीट होती है। अधिकांश भाग इसका किडनी से सीक्रेट होता है। तो आज के ज़माने में एमॉक्सिसिलिन सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एंटीबायोटिक है जो मिक्स्ड इन्फेक्शन में जनरली यूज होती। तो आपको जानकारी कैसी लगी ये हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये चैनल आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं सभी मेडिसिन के बारे में इस चैनल पे वीडियो बनाऊंगा जिससे आप कोई पास जानकारी मेडिसिन के बारे में पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।